1975 में आयरलैंड में एक आदमी ने दिन दहाड़े लगभग 36 लाख डॉलर की लूट की। हैरानी की बात यह थी कि उसके हाथ में ना बंदूक थी, ना ही उसके चेहरे पर नकाब था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस चाहकर भी उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी, क्योंकि उसने यह पूरी लूट एक ऐसे तरीके से की थी जो पूरी तरह कानूनी था। अजब गजब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सिर्फ अपने दिमाग के दम पर पूरे बेटिंग सिस्टम को हिला दिया। उस शख्स का नाम था बार्नी कर्ली। इतना शातिर जुआरी कि बुकीज उसका नाम सुनते ही घबरा जाते थे। कई बार तो वे जुआ ही बंद कर देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि बार्नी जरूर कोई चाल चलने वाला है। बार्नी की कहानी बचपन से ही अजीब थी। उसके पिता ग्रेहाउंड डॉग रेसिंग में जुआ खेलते थे और अक्सर दवाइयों का इस्तेमाल करके रेस जीतने की कोशिश करते थे। एक दिन जब बार्नी सिर्फ 15 साल का था, उसके पिता ने उसे एक कुत्ते को दवाई देने के लिए कहा, लेकिन बार्नी ने जानबूझकर वह दवाई उस कुत्ते को नहीं दी। उसने चुपके से वही दवाई दूसरे कुत्ते को दे दी और उसी पर पैसे लगा दिए। अगले दिन रेस हुई और वही कुत्ता जीत गया। इस तरह बार्नी ने पहली बार पैसे कमाए, और वह भी अपने ही पिता को धोखा देकर। यहीं से उसकी जुए की दुनिया में असली शुरुआत हुई। समय के साथ साथ बार्नी बेटिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम बन गया, लेकिन उसकी चालाकी की वजह से बुकीज उससे सावधान रहने लगे थे। 1975 तक हालात ये हो चुके थे कि बार्नी करीब 12,000 पाउंड के कर्ज में डूब चुका था। उसे इस कर्ज से निकलने के लिए एक बड़ा दांव खेलना था। तभी उसके दिमाग में एक बेहद खतरनाक लेकिन जीनियस प्लान आया। उसने एक ऐसे घोड़े को चुना जिसका रिकॉर्ड बेहद खराब था। उस घोड़े का नाम था येलो सैम। येलो सैम अपनी पिछली कई रेस में बुरी तरह हार चुका था। इस वजह से बुकीज ने उसके जीतने का रेट रखा था 1 के बदले 20। लेकिन बार्नी की असली चाल यहां छिपी हुई थी। असल में येलो सैम एक तेज घोड़ा था। बस उसे सही जमीन और सही हालात चाहिए थे। बार्नी ने जानबूझकर उसे ऐसी रेसों में दौड़ाया जहां वह हार जाए। इससे उसकी ऑफिशियल रेटिंग और भी खराब हो गई और बुकीज को लगा कि यह घोड़ा बिल्कुल बेकार है। अब बार्नी ने अपनी बड़ी चाल के लिए एक खास दिन चुना। 26 जून 1975 आयरलैंड का बेलिस्टाउन रेस कोर्स। लेकिन इस प्लान का सबसे चालाक हिस्सा अभी बाकी था। उस समय रेस कोर्स में बेटिंग शॉप से संपर्क करने के लिए सिर्फ एक ही पब्लिक फोन बूथ था। बार्नी ने अपने एक भरोसेमंद दोस्त बेनी को वहां भेजा। रेस शुरू होने से लगभग 25 मिनट पहले बेनी उस फोन बूथ में गया और फोन उठाकर जोर जोर से रोने लगा। वह लोगों से कह रहा था कि उसकी खाला मौत के करीब है और उसे उनसे आखिरी बार बात करनी है। लोगों ने उसकी बात पर यकीन कर लिया और उसे फोन पर बात करने दिया। पूरे 25 मिनट तक फोन लाइन लगातार बिजी रही। उसी समय बार्नी के लगभग 300 लोग पूरे आयरलैंड में अलग अलग बेटिंग शॉप्स पर जाकर येलो सैम पर पैसे लगा रहे थे। लेकिन बुकीज रेट कम ही नहीं कर पाए, क्योंकि वे रेस कोर्स से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। और जैसे ही रेस शुरू हुई, येलो सैम का रेट 1 से 20 पर ही लॉक हो गया। अब असली खेल शुरू हुआ। रेस शुरू होते ही येलो सैम ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी। फेवरेट घोड़े भी उसके सामने टिक नहीं पाए। कुछ ही मिनटों में येलो सैम ने शानदार अंदाज में रेस जीत ली। अब बुकीज के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्हें बार्नी और उसके लोगों को लगभग 3 लाख पाउंड देने पड़े। आज के हिसाब से यह रकम लगभग 35 लाख डॉलर के बराबर है। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि बार्नी ने कोई कानून नहीं तोड़ा था। उसने सिर्फ सिस्टम की कमजोरी को समझा और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इस घटना के बाद बेटिंग इंडस्ट्री को अपने नियम बदलने पड़े। बार्नी कर्ली को आज भी लोग हॉर्स रेसिंग का जीनियस कहते हैं। कई लोग उसे रॉबिन हुड ऑफ रेसिंग भी कहते हैं, क्योंकि उसने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा गरीब लोगों की मदद में भी खर्च किया। अगर आपको ऐसी ही अजीब लेकिन सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अजब गजब स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली होगी।